परपन्नया वृंदे नमस्ते चरणारविंदम महाप्रसाद जननी सर्व स्वभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तबं नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र महाराज की गौरी शंकर भगवान की सद्गुरुदेव महाराज की तुलसी शालिग्राम महाराज की लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कल कथा के चौथे दिन हम सत्संग की महिमा ही चर्चा कर रहे थे कि सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग की क्या महिमा है, सत्संग सुनने से हमें क्या फायदा होने वाला है। बंधुओं, शास्त्र कहता है गंगा पापम शशि आपम दन्य कल्पतरुस्तथा पापम तापम दन्यम संतो अवंती महायश। गंगा एक काम करती है, पाप को नष्ट। चंद्रमा एक काम करता है, ठंडक। और कल्प वृक्ष भी एक काम करता है, गरीबी दूर, दरिद्रता दूर। लेकिन सत्संग तीन काम करता है एक ही समय। पाप भी खत्म करता है, ताप भी खत्म करता है, गरीबी भी खत्म। करोड़पति व्यक्ति होने के बाद भी वो गरीब, अरबपति होने के बाद भी गरीब, सैकड़ों एकड़ जमीन का जमींदार होने के बाद भी गरीब, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है।
उसके मन में शांति नहीं, और जिसके मन में शांति नहीं, संतुष्ट नहीं है, संतोष नहीं है, वो गरीब है। क्योंकि उसके मन में है अभी कम है और। इसलिए संत कबीरदास कहते हैं सब जग निर्धन, सारा जग गरीब है, धनवंता नहीं कोई भी अमीर नहीं। किसको अमीर कहा? धनवंता सो जानिए जाके पास राम कृष्ण नाम धन होए। अमीर आदमी वो है जिसके पास राम है, जिसके पास कृष्ण है, जिसके पास गोविंद है, जिसके पास नारायण को नहीं। क्योंकि जिसके पास भगवान, उसके पास लक्ष्मी अपने आप ही आई, और जिसके पास केवल लक्ष्मी, उसके पास भगवान ना होने से वो गरीब है। बंधुओं, एक बार भगवान नारायण और लक्ष्मी का झगड़ा हो गया बैकुंठ लोक में। ये बैकुंठ लोक कहां है? हमारी पृथ्वी से बहुत ऊपर है। कितने लोग ऊपर है तो समझ लो। कभी बैकुंठ में जाना पड़ेगा तो समझ तो होनी चाहिए। शिवलोक में जाना पड़ेगा तो समझ तो होनी चाहिए। भगवान राम के लोक में जाना है तो समझ होनी चाहिए। तो जहां हम बैठे हैं इसको भूलोक कहते हैं, पृथ्वी लोक कहते हैं। अब बाकी जितने भी ऊपर लोग हैं वो 10-10 हजार योजन दूर ऊपर। 10,000 योजन का मतलब है हर एक योजन में 18 किलोमीटर होते हैं। तो 10 को 18 से गुना करो, 180 आएगा। तो इसका मतलब 1,80,000 मील, 1,80,000 मील। एक लोग के ऊपर दूसरा लोग, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा, ऐसे लोग ऐसे ही नीचे अतल, पीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पताल। ये 10-10 हजार योजन दूर नीचे। ये मत सोचो कि हम ही पृथ्वी पर है और कोई नहीं है। भेड़ के बाल गिने जा सकते हैं, लेकिन भगवान के इतने लोग हैं उसको कोई नहीं गिन सकता। ये जितने रात को तारे दिखाई देते हैं आपकी पृथ्वी से करोड़ करोड़ गुना बड़े हैं। दिखते छोटे हैं तो बहुत दूर दूर है। जब हमारे साइंटिस्ट चंद्र ग्रहण के ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी इतनी दिखाई देती है, इतनी दिखाई देती है। ये तारे करोड़ों करोड़ों गुना हमारी पृथ्वी के आकार से बड़े, और हर लोक का एक ब्रह्मा होता है, एक शंकर जी होते हैं, एक भगवान विष्णु होते हैं। क्या काम करते हैं ये? ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और भगवान विष्णु से सृष्टि की पालना करते हैं, और भगवान शंकर महाप्रलय खत्म करते हैं जब समय आएगा। ऐसे
हमारे ब्रह्मांड का जो ब्रह्मा है वो 4 मुख वाला है। ऐसे दूसरे ब्रह्मांड का ब्रह्मा 5 मुख वाला होगा, उसके ऊपर वाला 6 मुख वाला होगा, उससे ऊपर वाले में 7 मुख वाला ब्रह्मा। ऐसे ही शंकर 1 मुख वाले, 2 मुख वाले, 3 मुख वाले, करोड़ मुख वाले, 500 करोड़ मुख वाले भी शंकर है। एक शंकर मत समझिए, एक ब्रह्मा मत समझिए, एक जमराज मत समझिए, करोड़ों जमराज है और बदलते रहते हैं। ऐसे इंद्र भी बदलते रहते हैं, ऐसे मनु भी बदलते रहते हैं। तो अरबों खरबों इंद्र हो गए, अरबों खरबों जमराज हो गए, अरबों खरबों मनु महाराज हो गए। ऐसे ही अरबों खरबों ब्रह्मा, अरबों खरबों भगवान शंकर है। एक नहीं, अरबों खरबों, जितने ब्रह्मांड उतने शंकर, उतने मुख वाले। किसी में 5 मुख वाले, किसी में 500 मुख वाले, किसी में 5000 मुख वाले, किसी में 5 लाख मुख, किसी में 5 करोड़ मुख वाले। अनंत ब्रह्मांड, अनंत शंकर, अनंत ब्रह्मा, अनंत भगवान विष्णु। कैसे गिनेंगे बताओ? लेकिन फिर भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम जिस लोक में हैं इसको भूलोक कहते हैं, और इसके ऊपर भंवर लोक है, 10,000 योजन दूर। भंवर लोक को कहते हैं पितृलोक। पितृलोक का मतलब होता है वेटिंग रूम। जैसे स्टेशन में वेटिंग रूम होता है या नहीं होता है, बस स्टैंड में भी वेटिंग रूम होता है। इसलिए होता है जब तक अगली गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक बैठेंगे, जब तक अगली गाड़ी नहीं मिली बैठे रहो, वेट करते रहो वेटिंग रूम में। ऐसे ही हमारे पिता मर गए, हमारी माता मर गई, हमारा दादा मर गया, परदादा मर गया, परदादा मर गया, तो उनको अभी अगला शरीर नहीं मिला, तो वो क्या करेगा? पिछला है नहीं, पिछला हमने जला दिया, पिछला हमने जला दिया, अगला मिला नहीं और बीच में फंसे हुए। जिस लोक में वो फंसे हुए हैं उसी लोक का नाम है पितृलोक। ना आगे गए ना पीछे, पीछे आ नहीं सकते क्योंकि शरीर खत्म हो गया, हमने जला दिया, अगला मिला नहीं, तो क्या करें बेचारे? इंतजार कर रहे हैं। और हो सकता कि करोड़ वर्ष तक उनको इंतजार करना पड़े अगला शरीर। अभी सुनवाई नहीं हो रही जमराज के पास। हमारा भी यही हाल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भजन नहीं किया, उन्होंने सत्संग नहीं किया, उनको दुकान बड़ी प्यारी थी, उनको खेती बाड़ी बड़ी प्यारी थी, उनको बच्चे बड़े प्यारे थे, परिवार बहुत प्यारा था, नहीं छोड़ना, सत्संग नहीं जाना, बच्चे देखने सत्संग नहीं जाना, जमीन देखनी सत्संग नहीं जाना। भगवान कहते चिंता ना करो, हमको इतना इंतजार कराएंगे, इतना इंतजार कराएंगे, तड़प जाओगे, रोते रहो। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते क्या? नानक के तत्व विचारा बिना हर भजन नहीं छुटकारा। कुछ भी करो, जमीन दान कर लो, कपड़े दान कर लो, औषधि दान करो, रक्त दान कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक कोई भी नहीं छूट सकेगा, कोई भी नहीं बचेगा। याद रखो,
कै नानक ये तत्व विचारा, बिना हर भजन नहीं छुटकारा। छूटेंगे नहीं, जन्म मरण का चक्कर से बाहर नहीं जाओगे। सत्संग सुनना पड़ेगा। अभी सुन लो, करोड़ जन्म के बाद सुन लो। अभी भजन कर लो, करोड़ जन्म के बाद कर लो। करना पड़ेगा, तब तक हमारी खलासी नहीं होगी। छिपकली बन जाएंगे, सांप बन जाएंगे, सुंदर बन जाएंगे, सपोलिया बन जाएंगे, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा, ऊंट, खच्चर, बैल, ये सब बने। करोड़ों बार बने, करोड़ों बार आगे भी बनना पड़ेगा। जो लोग घर से बड़ा प्यार करते हैं, मर करके घर में ही आएंगे प्रेत बनकर। जो लोग बच्चों को बड़ा प्यार करते हैं, मरने के बाद सूअर के परिवार में और कुत्ते के परिवार में आएंगे। और जो लोग भगवान को प्यार करते हैं, वो भगवान के लोक में जाएंगे। उनका फिर जन्म मरण नहीं। इसलिए लोगों को समझाओ, कथा सुनो। जितने दिन खेत करोगे, जितने दिन पशु पालोगे, जितने दिन घर का लेपा पोछी करोगे, उससे छुटकारा नहीं होने वाला। अनंत बार, करोड़ बार हम यही कर करके मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। लेकिन ना सत्संग किया, ना कथा की, ना भगवान का भजन। तो नानक देव जी कहते, हरि हर नाम जपंतिया, कुछ ना कहे जब काल। नानक तन मन धन जन सुखी रहे, और अंत मिले गोपाल। आखिरी में भगवान मिल जाएगा, इस लोक में भी सुखी रहे। इसलिए वो वेटिंग रूम है, जिसको पितृलोक कहते हैं। जो लोग भजन नहीं करेंगे, उनका ही क्या। पिछला चला गया, पिछला जला दिया, अगला मिला नहीं अभी तक, भटको पीछे। ना खा सकते, ना पी सकते, ना सो सकते, ना आराम कर सकते। शरीर है ही नहीं तो क्या करेंगे? शरीर तो मिला ही नहीं, क्या करोगे? बंधुओं, जैसे हम पिछली ट्रेन में आ रहे थे और मन में आया कि इधर बड़ा रश है ट्रेन में, उतर करके स्टेशन से अगली ट्रेन पकड़ लेंगे तो बैठने के लिए सीट मिल जाएगी। हमने क्या किया, स्टेशन आया, अगली गाड़ी खड़ी थी, हम तुरंत गाड़ी से उतर गए और दौड़े अगली गाड़ी पकड़ने के लिए। वो निकल गई। और जब पिछली की तरफ आए और पिछली भी निकल गई। अब क्या करोगे? जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक वेटिंग रूम में बैठे रहो। यही हिसाब है। पिछला शरीर को गड़बड़े जला देते हैं, सूर्यास्त होने से पहले पहले अगला भी मिलाए, रहो बीच में, लटके रहो ऐसे। लेकिन वो ही लटकेंगे जो सत्संग नहीं करेंगे, जो कथा में नहीं आएंगे, जो भजन नहीं करेंगे। जो सत्संग कथा भजन करेंगे, उनका रास्ता और है, वो इस रास्ते में नहीं जाते हैं। 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूमर मार्ग और विनाश काल्य मार्ग। जो विनाश काल्य मार्ग है, वो तो बंधुओं नरक में जाएंगे, वो तो सीधा नरक में गिरेंगे जाकर। और जो धूमर मार्ग है, वो पितृलोक में जाएंगे, अभी वेट करेंगे। और जो अर्ची मार्ग है, जिन्होंने सीताराम राधे श्याम सत्संग किया है, जो भी भगवान का नाम, वो सीधा अर्ची मार्ग में जाएंगे। वो विमान पर बैठ करके सीधा भगवान के धाम में चले जाएंगे, भीतर में कोई नहीं आएगा उनके लिए। तो फिर कौन सा रास्ता चाहिए? सीधा वाला। तो फिर सत्संग में आना पड़ेगा, कथा में बैठना पड़ेगा, या नहीं बैठना पड़ेगा? तो बाकी काम जरूरी है या ये जरूरी है? ये जरूरी है, बाकी तो सारे छोड़ जाएंगे। 4 दिन की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते।
जगत में झूठी देखी प्रीत। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, अपने स्वार्थ हित सब लागेयो, क्या पत्नी क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सभी कहत है, हित सो बांधियो चीत। नानक बब जल पार परे सो, जो गावे प्रभु के गीत। पार वही गाएगा जो प्रभु के गीत गाएगा, बाकी कोई नहीं। इसलिए ये सारा संसार ठग रहा हमको। कोई पुत्र बन करके ठग रहा, कोई पति बन करके ठग रहा, कोई पत्नी बन करके ठग रहा, सब ठग है। बहू आती है ये सोच करके ससुराल में मेरी सेवा होगी, इसीलिए सोच के आती है कि सासू मेरी सेवा करेगी, पति मेरी सेवा करेगा, देवर मेरी सेवा करेगा। और इधर आंख लगा करके बैठे सासू मां, बहू आएगी गरम गरम फुल्का मिलेगा। वो बेचारी उधर सोच रही है, इधर बेचारी इधर सोच रही है। दोनों तो सोच रहे अपने फायदे के लिए, तो झगड़ा होगा या नहीं होगा बताओ। उधर बहू ये सोच रही है मान सम्मान मिलेगा, एसी कमरा मिलेगा और मेरी आरतियां उतारी जाएगी। इधर सासू मां कह रही है आएगी गरम गरम फुल्का, मेरे चाहूं जब आएगी। देखो अब इधर वाला भी स्वार्थी, उधर वाला भी स्वार्थी। और जब दोनों तरफ खिंचातानी है तो फिर बहू और सास में कैसे बनेगी बताओ। समझो इस बात को। मैं कोई हंसाने वाली बातें नहीं करता, हमारी बातें और तरह की है, ताकि हमको समझ आ जाए किस बात। मैंने आपसे क्या लेना है बताओ। 80 किलोमीटर चल के आते रोज हम लोग, 80 किलोमीटर चल के आते, थक जाता आदमी। मैं 1 मिनट नहीं बैठता, सीधा आकर के बैठा हूं। और 3 घंटे कथा बोलने के बाद, 3.5 घंटे कथा बोलने के बाद फिर 80 किलोमीटर जाना है। तो बताओ क्या लेना मैंने। एक ही मतलब है, मेरा सनातन बच जाए, मेरे लोग भगवान के साथ जुड़ जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए हम लोग। लेकिन आम लोगों के मन में चलता है बड़े पैसे देते होंगे, ये बहुत बड़ा ठेका करके आए होंगे पैसों का, इसीलिए बैठ गए। तो क्या जरूरत है बैठने की। हमारा दिमाग उल्टा चलता है। हम सोचते हैं जो लोगों को पता ही नहीं कि भगवान का भजन करने आए थे या भोजन करने आए थे, कम से कम उन लोगों को पता लग जाए कि हमारा भगवान है, मैं भगवान का हूं। संसार मेरे शरीर का है और शरीर संसार का है, रिश्ते शरीर के हैं और शरीर रिश्तों का है। जिस पर शरीर गिरा रिश्ते नहीं पकड़ और जाएगा सबका। लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगा, आप कभी नहीं मरोगे, आपका शरीर मरता है। नयनम सृजंती शस्त्राणि, नयनम दहती पाप का, न चैनम तले दत्या तो न शोषाइती मारुता। हमको कोई जला नहीं सकता, हमको कोई गोली नहीं मार सकता, हमको कोई तलवार नहीं काट सकती, हमको पानी सुखा नहीं सकता, हमको हवा गीला नहीं कर सकती। इस शरीर का ही सब कुछ है। ये मेरे को आज मनुष्य का शरीर है, मरने के बाद कुत्ते का शरीर मिल जाएगा, फिर कुत्ते के बाद बांदर का शरीर मिल जाएगा, बांदर के बाद फिर गधे का शरीर। ये तो करोड़ों बार हम लोग बांदर, गधा, ऊंट, सांप, सुपोलिया, सुंदर बने, अब भी नहीं भजन करेंगे, उसी में जाना पड़ेगा। समझ जाओ और लगो भगवान के भजन में। किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं, बस भगवान का भजन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करो, फिर दुनिया का काम करते रहो। बस मरने के बाद भगवान के घर में जाएंगे, दिव्य शरीर मिलेगा, दिव्य लोक मिलेगा, दिव्य पदार्थ मिलेंगे। बस कुछ करने की जरूरत नहीं इसके बाद। इसलिए मनुष्य जन्म मिलता है और हम मनुष्य जन्म पा करके भाग दौड़ लगाई हुई है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे
करने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे की जमीनों को हड़प कर रहे हैं, एक दूसरे को दुख देने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारा हमारा कर्म बिगड़ता जा रहा है। और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि पुनरपि मरणम। बार बार जन्म होगा, बार बार मरण। लेकिन मत सोचना कि मनुष्य बनेंगे, कुत्ता बनेंगे। कितना बुरा लगता कुत्ता कोई बोले तो, पर करोड़ों बार हम कुत्ता बन चुके हैं। कोई गधा कहे तो कितना बुरा लगता है। करोड़ों बार गधे बन चुके हैं और अपने मालिक का सामान ढो चुके हैं। तो मत सोचो कि आगे भी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य बना हमारा कोई काम नहीं है। कर्म के आधार पर शरीर बनता है और हमारा कोई कर्म है ही नहीं अच्छा। हर समय दूसरों को दुख देने की, दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, दूसरों के दोष। और मैं बड़ा चंगा, बस यही सोचता हूं मैं, मेरे जैसा कोई नहीं, बाकी सब खराब। तो बताओ हमारा हाल क्या होने वाला है। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं कि भगवान शंकर कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एह संसारे खलु दुस्तारे हे संसारे खलु दुस्तारे। कृपा पारे पाहि मुरारे कृपा पाहि पाहि मुरारे। गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्या मतलब है इसका? गोविंद का जो भजन नहीं करेगा, जो गोविंद का सत्संग नहीं सुनेगा, जो गोविंद की सेवा नहीं करेगा, उसका बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा, बार बार माता के शरीर में उल्टा लटेगा, उल्टा लटेगा। जब तक भजन नहीं करेगा, जब तक सत्संग नहीं सुनेगा, जब तक कथा में नहीं आएगा, ये बार बार मरेगा, बार बार जन्म होगा, बार बार माता के शरीर में 9-10 महीने उल्टा लटकेगा। कितना कष्ट होगा किसी को उल्टा लटका दो तो। और फिर उस व्यक्ति के ऊपर चींटियां कीड़े काटते हैं, कितना बुरा हाल होता है। हम सब के साथ करोड़ों बार, अरबों बार, खरबों बार यही हो रहा है। लेकिन फिर हम लोग भजन नहीं करते, फिर हम उसका भगवान की तरफ ध्यान नहीं जाता है। पैसा कमा लो, दुकान चला लो, फैक्ट्री चला लो, जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करवा लो, इसी के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। जबकि हमने मरना है और इतना भी पता है कि मरने के बाद हमने कुछ भी साथ लेकर के नहीं जाना है, और फिर भी हमारा दिमाग काम नहीं करता है। हम गलत काम ना करें, हम किसी की बुराइयां मत करें, दोष मत देखें। दोष देख रहे हैं तो अपने देखो, बुराइयां देख रही हैं तो अपनियां देखो, ताकि ये खत्म हो जाए। 24 घंटे हमारी नजर है, ओ ऐसा है, ओ ऐसा है, ओ ऐसा है। दूसरों का गंध हम अपने हृदय में रखेंगे इकट्ठा करके। अरे समझदार बहन कौन है जो घर का कूड़ा इकट्ठा करे और बाहर फेंके? तो हम क्या कर रहे हैं? बाहर के लोगों का कूड़ा, गंदगी, करकट इकट्ठा करके अंदर रख लेते हैं।
हमें अपना निकालना है या दूसरों को इकट्ठा करना है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं भैया जब तक तुम गोविंद का भजन नहीं करोगे, जब तक तुम गोविंद की सेवा नहीं करोगे, गोविंद का सत्संग नहीं करोगे, तुम्हारी यही आदत होनी है। गंदगी तुम इकट्ठी कर रहे हो, मरते समय यही गंदगी हमारे आखिरी में विचार में आएगी, मरने के बाद यही गंदगी हमको वापस। इसलिए हम लोगों को कोशिश करके, अगर भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है 84 लाख जन्मों से निकाल करके, तो कम से कम हम अपना कल्याण तो करें, अपना मंगल तो करें, अपना उद्धार तो करें। उतना भी नहीं करते, तो फिर बोलो हम कौन से समझदार हैं जो अपना भी फायदा नहीं सोचता है। इसलिए पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एह संसारे खलु दुस्तारे संसारे खल दुस्तारे पाहि मुरारे कृपा पारे पाहि मुरारे कृपा पारे। गोविंद हरि गोविंद गोविंद भज मोरे मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसा पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसा पुनरपि पक्षा पुनरपि मासा पुनरपि वाचा पुनरपि वाचा पुनरपि अयन पुनरपि वरन पुनरपि अयनम पुनरपि वरनम। तदपि न मुञ्चति आशामरसम् तब बिना मुञ्चति आशासुतम्। गोविंद गोविंद भज मोरे मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। करुते गंगा सागर गमन करुते गंगा सागर करुते गंगा सागर गमन करुते गंगा सागर गमन व्रत परिपालन मतवादन व्रत परिपालन हीना सर्वमते ज्ञान रहीना मुक्ति न मिलती जन्म सते गोविंद हरि गोविंद गोविंद भज मूढ़ मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
जब तक हम लोग अपने मनुष्य जीवन को पा करके सत्संग नहीं करेंगे, कथा को नहीं सुनेंगे, हम सिमरन नहीं कर पाएंगे। और बिना सिमरन हमारा बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माता के शरीर में उल्टा लटकना पड़ेगा। ऐसे ही अनंत करोड़ जन्म हमारे दुख पाते पाते चले गए, आगे भी हमारा यही हाल होने वाला है। इसलिए समय निकाल करके हम लोगों को भगवान का सत्संग सुनना चाहिए।